फिजिक्स के दो सबसे पावरफुल पिलर्स क्वांटम मैकेनिज्म और जनरल रिलेटिविटी। क्या हो अगर ये दोनों आपस में क्लैश कर जाएं? देखो, यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये दोनों आपस में ही क्रैश कर जाती हैं और वो जगह है ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। जनरल रिलेटिविटी ये कहती है कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, सब कुछ क्रैश हो जाता है, पर क्वांटम मैकेनिक्स कहती है इन्फॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। यहीं से स्टार्ट होता है इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। जनरल रिलेटिविटी ये कहती है कि ब्लैक होल के अंदर एक पॉइंट होता है सिंगुलैरिटी, जहाँ सब कुछ इनफाइनाइट डेंसिटी में क्रैश हो जाता है, यानी कोई भी चीज अंदर गई तो उसका कोई निशान नहीं बचेगा। यूनिवर्स जब से बना है, यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और यहाँ इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो रही है। और क्वांटम मैकेनिज्म ये कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो यूनिवर्स में किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ब्लैक होल के अंदर आखिर हो क्या रहा है? 1970s में स्टीफन हॉकिंग ने एक और टेस्ट दिया। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल स्लोली इवेपोरेट करते हैं और इसे कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। मतलब एक दिन ब्लैक होल कम्प्लीटली गायब हो सकता है, पर हॉकिंग रेडिएशन में भी इंफॉर्मेशन इनकोडेड नहीं होती है। मतलब जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो रही है। कुछ लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन इवेंट होराइजन पर स्टोर होती है, कुछ कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स में चली जाती है, और कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि रियलिटी इतनी सिंपल नहीं जितना हम समझते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम ब्लैक होल के बारे में सोचो तो याद रखना, वो सिर्फ चीजें निकलता नहीं, वो हमारी समझ को भी चैलेंज करता है। और शायद इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट वहीं छुपा हो।